अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ महरुख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अहम खबर से। ट्रंप की ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी सामने आई है। एक रात में ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। शायद वो रात आज हो सकती है। 4 घंटे में पावर प्लांट तबाह कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। ईरान को डेडलाइन दे दी है। ईरान से मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालसी के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि जुमेरात की रात ईरानी सरजमीन से अमरीकी पायलट को रेस्क्यू किया था। ईरान से निकाले गए पायलट की लोकेशन हमें पहले से मालूम थी, लेकिन हमने चकमा देने के लिए 7 मकामात पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में जिन तैयारों को नुकसान पहुंचा उन्हें 10 मिनट में ठीक कर दिया था। हमने रेत में फंसे 2 कार्गो तैयारों को तबाह करने को तरजीह दी। पायलट की मालूमात लीक करने वाले तक पहुंचेंगे। ये सलामती का मामला है। Country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. I guess you would call it a search and rescue mission. Generally, when planes are knocked down in war, especially when you're fighting you send in 200 men to pick up one. A rescue that's very historic. It'll go down in the books. Within hours, our armed forces deployed 21 military aircraft into hostile airspace, many flying at very low altitude, being shot by bullets, and in broad daylight over Iran for 7 hours at times facing very, very heavy enemy fire. We have a helicopter that's got a lot of bullets in it. It's amazing. Striking more than 13,000 targets. The F-15 we lost last week. We didn't talk about the first one for an hour. Then somebody leaked something, which we'll hopefully find that leaker. We're looking very hard to find that leaker. We have one and there's somebody missing. Well, they didn't know there was somebody missing until this leaker gave the information. So whoever it was, we think we'll be able to find it out. And we're going to say, national security, give it up or go to jail. और दुश्मन ईरानी मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने एक मरतबा फिर से वाज़े कर दिया है, ईरान को पत्थर के दौर में धकेलने की अमरीकी धमकी को काबिल मज़म्मत करार दिया गया है। ईरानी पासदाराना इनक़लाब के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया गया। मुश्तबा खामनाई ने अपने बयान में कहा कि अमरीका और इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा है। दुश्मन हर रोज़ धमकियाँ और तबाही की वार्निंग दे रहा है, शहरी इलाकों पर हमले कर रहा है। पुलों, पावर प्लांट्स, स्कूल्स पर हमले इंसानियत के खिलाफ और जंगी जराइम हैं। बोले कि ईरान की मुसल्लह अफवाज अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, साबित कदमी से दुश्मन का मुकाबला करते रहेंगे। अमरीका और इसराइल अपने अहदाफ के हुसूल में नाकाम हो चुके हैं। नाकामी छुपाने के लिए अंधाधुंध जारियत की जा रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरानी कौम मुज़ाहमत के रास्ते पर पहले से ज़्यादा साबित कदमी के साथ मौजूद है और किसी भी दबाव को कबूल नहीं करेगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल जंगी मकासद में नाकामी को छुपाने के लिए अंधाधुंध टारगेट किलिंग कर रहे हैं। इस किस्म की कार्रवाइयाँ ईरानी कौम के हौसले पस्त करने के बजाय उनके अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ईरानी कौम मज़ाहमत के रास्ते पर पहले से ज़्यादा साबित कदमी के साथ गामज़न रहेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि दुश्मन की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयों का मकसद ईरानी कौम के हौसले पस्त करना है, ताहम ये कोशिशें नाकाम रहेंगी। ऐसे इक़दाम ईरानी अवाम के अज़्म को कमज़ोर करने के बजाय मज़ीद मजबूत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह पैगाम दिया कि ईरानी कौम इसराइल और अमरीका की बिला इश्तियाल मज़ाहमत के सामने पहले से ज़्यादा साबित कदमी के साथ गामज़न रहेगी और किसी भी दबाव को कबूल नहीं करेगी। अराग़ची ने इस अज़्म का इयादा भी किया कि ईरान अपने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगा। सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि लबनान में भी इसराइल दहशतगर्दी पर उतरा हुआ है। यहूदियत के नाम लेवा रियासत ने अपनी ही इबादत को तबाह कर दिया है। आपको बता दें कि तेहरान में रिहायशी इमारतों पर बमबारी की गई है। इसके अलावा सेहूनी फ़ौज ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का एतराफ़ भी कर लिया है। 28 फरवरी से जारी जारहत में शहादतों की तादाद 2000 से बढ़ चुकी है, जबकि लेबनान में अब तक 1400 से ज़ायद अफराद शहीद किए जा चुके हैं। ईरान पर अमरीकी और सेहूनी जारहत का 38वां रोज़ भी खूनी रहा। सेहूनी फ़ौज ने गज़ा जैसी बर्बरियत दिखाई, बिला तफरीक बमबारी करते हुए यहूदी इबादतगाह को भी तबाह कर डाला। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में रिहायशी इमारतों और सिविलियन तंसीबात पर हमला किया। इस कार्रवाई में 34 अफराद शहीद हुए। इसराइली फ़ौज की जानिब से भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमले का एतराफ़ किया गया। दूसरी जानिब लबनान में भी इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं। जनूबी लबनान के गाँव पर बमबारी से 7 अफराद शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहदा में 4 साला बच्चा भी शामिल है।
लबनान के शहरी इसे अब तक की जंग में सबसे पुरतशद्दुद रात करार दे रहे हैं। इसराइली वजीर दिफा वाज़ेह कर चुके कि उनका मकसद जनूबी बैरूत के बड़े हिस्से पर कब्जा करना है। मुकाबला मैदान में होता है, धमकियों से नहीं। अमरीकी अहमकों की जन्नत में रहते हैं, जबकि ईरान अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी अस्करी कुव्वत ने मुश्तरका जवाब दे दिया है। फौजी कमान ने वाज़ेह किया कि धमकियों से अमरीका साख नहीं बचा सकता। ईरान की आला फौजी क़यादत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी जाने वाली धमकियों को बेबुनियाद और हकीकत से दूर करार दे दिया। वाज़ेह किया कि तेहरान किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। ईरानी मुश्तरका फौजी कमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका को मुसलसल नाकामियों और सुख्ती का सामना है। इस किस्म की सख्त ज़बान दरअसल इन्हीं नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। बयान में कहा गया कि धमकियों के जरिए ना तो अमरीका अपनी साख बहाल कर सकता है और ना ही खित्ते में अपनी पोजीशन मजबूत बना सकता है। फौजी हुक्काम के मुताबिक वाशिंगटन की जानिब से बढ़ती हुई जारहाना बयानबाजी दरअसल अपनी कमजोरी का एतराफ़ है। ईरान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि किसी भी किस्म के दबाव या धमकी से इसकी पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। अहम खबर यह है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की जानिब से 373 फौजियों के जख्मी होने का एतराफ़ किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की ताज़ा तरीन तफसीलात जारी कर दी हैं। कार्रवाई में अमेरिका ने जदीद तरीन असलहा और दिफाई सामान के इस्तेमाल का रिकॉर्ड भी पेश कर दिया है। जंगबंदी के राम में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल खुद बन गया है। इंकशाफ इसराइली ओहदेदार की जानिब से सामने आया। दावा किया गया कि नेतन्याहू ने ट्रंप से राब्ता किया और जंग जारी रखने पर इसरार किया है। नेतन्याहू ने ऐसे किसी भी इकदाम पर खदशात जाहिर किए जो ईरान को वक्ती रिलीफ दे सकते हो। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को जवाब देते हुए कहा कि अगर ईरान अमरीकी शराइत मान लेता है तो जंगबंदी मुमकिन हो सकती है। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान को अफसूदा यूरेनियम हवाले करना होगा। आइंदा इसकी अफसूदगी ना करने की यकीन दहानी भी करवानी होगी। उत्तर ईरान में अपनी नौयत का अनोखा वाक़या पेश आया। अमकियास में मौसीक़ार ने आलात मौसीक़ी उठाए और पावर प्लांट के बाहर डेरे डाल लिए। अली कमसारी ने कहा कि मौसीक़ी हमको फ़रोग़ देती है। उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ पावर प्लांट को हमले से महफूज रखेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने हर फर्द को हिलाकर रख दिया है। आम आदमी का सुकून छीन लिया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रहनुमा MKM फारूक सत्तार की तनकीद। कहा कि खत्ते में सबसे ज़्यादा कीमत पाकिस्तान में बढ़ाई गई। अवाम बहरान में मज़ीद फंसते जा रहे हैं। की तरफ से हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, जिसने पूरी कौम के एक एक फर्द को हिला कर रख दिया है। आम आदमी का सुकून, उसका चैन उनसे छीन लिया गया है। दुनिया के 96 कंट्रीज में जनाब स्पीकर प्राइस में रद्द-ओ-बदल हुआ है, लेकिन वियतनाम के बाद सबसे ज्यादा प्राइस आपने बढ़ाई है। खुदारा अवाम की चीखों को हमें सुनना चाहिए। अवाम की चीखें जिस तरह निकली हैं, तेल की कीमतों में जिस तरह इजाफा हुआ है, होश रुबा। और अब आपको ये बताएं कि हैदराबाद से अंदरून सिंध रूट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 50% तक इजाफा किया गया है। आम आदमी का सफ़र करना दुश्वार हो रहा है। सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर क्या है? ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बताएंगे। इरफान, बताइएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद आम आदमी का सफ़र करना भी मुश्किल हो गया है और जो सूरत हाल है, तकरीबन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में 50% तक इजाफा हुआ है। किस रूट पर कितना इजाफा हुआ है हम यहाँ जानते हैं। आप बताइएगा कि क्या क्या किराए बढ़े हैं। बाबा ये बदिन का पहला किराया था 400, अभी कोई 600 ले रहे, कोई 700 ले रहे। डिग्री का 400 था, वो 600 ले रहे, कोई 700 ले रहे। अच्छा, टंडे मोहम्मद खान ये 100 रुपये किराया था, अभी कोई 150 ले रहे, कोई जिसके पास नहीं होता तो वही 100 में बिठा देते। लोग कितने परेशान हैं? लोग तो सही बिल्कुल परेशान हो गए, बिल्कुल। अभी जो है ना आवाम कम हो गया, किधर है आवाम? आते नहीं, गाड़ी भी खाली खाली जा रहे हैं, खर्चे हैं, इतना परेशानी है। डीजल पेट्रोल गैस हद से ज़्यादा बढ़ गया। तो जो बस स्टॉप हैं या ट्रांसपोर्ट है उसमें भी आधे से ज़्यादा गाड़ियां मालकान ने खड़ी कर दी हैं, क्योंकि डीजल का खर्चा उठाना अब उनके लिए मुमकिन नहीं रहा है। तो ये सूरत हाल है और अगर मज़ीद इजाफा होता है तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चलना रोड पर मुश्किल हो जाएगा। जी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।